हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू अपडेट्स पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी MZO 008 जिसका एग्ज़ाम 18 जून 2026 को होने वाला है, जिसका सब्जेक्ट का नाम इम्यूनोलॉजी है और इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ब्लॉक वाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए अच्छी रहती है या हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तमाम स्टूडेंट तक पहुँच जाए। और उसके साथ मैं बता दूं आपको कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के जो PYQs के साथ साथ हमने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था और वो स्टूडेंट के लिए इतना हेल्पफुल रहा है कि स्टूडेंट ही उसका फीडबैक देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है। अभी मैं आपको उसका फीडबैक भी का एक वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। आप उसमें से देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं आपका सिर्फ गेस्ट पेपर सॉल्व कर गया था और मेरे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए। तो देख सकते हैं कि मेरा जो आप सभी को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, फेक बातें या फिर बकवास करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सीधे टू द पॉइंट चलती हूँ। कोई वीडियो लॉन्ग नहीं, मेरा एक भी वीडियो आप देखेंगे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट देने पर विश्वास करती हूँ, बकवास करने पे नहीं। और जब मुझे आपको आंसर देना है, मुझे पढ़ाना तो है नहीं, आपको क्वेश्चन देना है, आंसर देना है, तो मैं वहाँ पर पढ़ाने वाला भी काम नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे पढ़ाना होगा उस दिन मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी लॉन्ग लॉन्ग वीडियो लेकर। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे चैनल जो 1-2 घंटे के वीडियो बनाते हैं ताकि उनकी रीच, उनके व्यूज़ बढ़े। लेकिन मैं व्यूज़ रीच के लिए नहीं, आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट देने पे विश्वास करती हूँ। उसके साथ एक वीडियो मैंने देखा था इग्नू अपडेट के लिए कि पूरे पेज इतना मत भरिए नहीं तो बैक लग जाएगा, और उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार के स्टूडेंट जो है ऐसा वीडियो देख रहे हैं। जब आप अच्छा खासा पढ़कर जा रहे हैं, आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका पेज नहीं भरेंगे तो क्या भरेंगे भाई? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे-ऐसे वीडियो आप लोग देखते ही क्यों हैं? देख रहे हैं कि अगर हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर व्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन व्यूज़ ऐसे वीडियो पे आ रहा है जो बोल रहा है कि पूरे पेज मत भरिए नहीं तो आपका बैक लग जाएगा। तो मैं मतलब उन्होंने जो थंबनेल लगाया है उस बेसिस पे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे पूरा क्वेश्चन आ रहा है और मैं कर रही हूँ और पूरे मेरे पेज भर जा रहे हैं तो क्या मुझे बैक लगेगा? तो ऐसे-ऐसे मतलब लोग हैं कि पूछिए मत। तो आप जो है और आप लोगों के भी देखिए व्यूज़ कैसे-कैसे जा रहे हैं उस पे, अच्छे खासे व्यूज़। मैं कह रही हूँ इग्नू के पूरे जो जितने भी चैनल होंगे सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे गया होगा, और नाम भी है छपरा स्टडी पॉइंट। ये छपरियों की तरह बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों भी जो है ऐसे-ऐसे चैनलों से थोड़ी दूर रहिए और ऐसे चैनल विश्वास कीजिए जो आपको सच में आपकी भलाई चाह रहे हैं, सच में आपके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है ना, कुछ और ही दिखता है भाई। फेक न्यूज़, फेक गलत बातें, उन सब पे आप बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ 1-2 बकवास थंबनेल की वजह से आप लोग वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो खुद के माइंड को थोड़ा-सा अपने हिसाब से चलाइए, ना कि किसी के थंबनेल को देखकर कुछ भी कह रहा है तो कुछ भी सुन लिया, ठीक है? तो और हाँ, शॉर्टकट किसी भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है कि हर किसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप ये 30 क्वेश्चन पढ़कर जाओ या नहीं पढ़ो, आपको अपनी कर्म, ये दुनिया जो है ये आपका लाइफ जो है कर्म प्रधान है, ठीक है ना? शॉर्टकट पे नहीं चलता है, हर सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्लॉक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं। आप मेरा एनालिसिस भी देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो का एनालिसिस किया था, हालाँकि टाइम नहीं मिल पाता इसलिए सारे वीडियो का मैं एनालिसिस नहीं कर पाती हूँ। जब सारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो सारे पेपर को एक साथ रख कर, सारे गेस्ट पेपर को एक साथ रख कर मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगी, ठीक है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें। तो स्टार्ट करें? तो चलिए देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का आंसर। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है ना नीचे हाइप रहता है, आप लोग हाइप नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है कि आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ करती हूँ, आप लोग एक हाइप नहीं करते। हाइप में क्या आपका पैसा लग रहा है? क्या आपके फिंगर मतलब पेन होने लग रहा है? भाई एक एक क्लिक करना है, एक क्लिक करना है हाइप पे, और ऐसा आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने लगता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई मुझे दे दी है। हाइप से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। बस ये है कि वीडियो उन तक पहुँचती है जिनको इसकी वाक़ई ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ऐसे में आप जो है वीडियो को हाइप ज़रूर करें।
ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कह रही हूँ रिक्वेस्ट, आप मेरा एक्सेप्ट कीजिए। उसके साथ अगर आप बहुत कुछ आने वाले समय में लेना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं और इग्नू के हर एक छोटे छोटे एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। लाइक इग्नू से रिलेटेड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रैक्टिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और इवन एग्ज़ाम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके साथ साथ जो है एग्ज़ाम्स के गेस्ट पेपर, सब कुछ जो है मैं प्रोवाइड करती हूँ। और मेरी ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एमएससी जूलॉजी के लिए और भी इग्नू का मेरे चैनल से बेस्ट चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जितने भी कमेंट आते हैं मैंने सभी कमेंट का आंसर दिया है। किसी भी चैनल पे जाइए, सभी कमेंट का आंसर कोई नहीं देता है। मैं एक एक कमेंट का विद इन हॉर्स मैं अगर नहीं देख पाते तो रेयरली जब मतलब कि रात को 1-2 बजे करते हैं मैसेज, तो फिर तो मैसेज रिप्लाई 1-2 घंटे मतलब 3 से 4 घंटे बाद ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैसेजेस का जो रिप्लाई मैं विद इन हॉर दे देती हूँ। उसके साथ साथ आप चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक और छोटी सी बात मैं बताना चाह रही थी कि अभी जल्द ही जो है मैसेज जूलॉजी पे जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके मेरे जो है एक आपको बुक देखने को मिलेगी। आपको जो है गेस्ट पेपर ज़्यादा ज़्यादा मतलब बहुत कम क्वेश्चन कर कर आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो गेस्ट पेपर प्लस PYQs और विथ आंसर्स की एक जो है छोटी सी बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको चाहिए, अगर आपका तो एग्ज़ाम अभी रनिंग है, ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दिसंबर वालों के लिए बुक जो है आने वाली है, तो जो भी दिसंबर में एग्ज़ाम या फिर आने वाले जून में एग्ज़ाम जो देंगे उनके लिए बुक जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, रामबाण होने वाली है। और हम कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है आप कोई भी पेपर जो है उसमें उसको पढ़ कर क्रैक कर सकते हैं। विथिन हम कह रहे हैं 2 दिन, अगर आपकी अच्छी पढ़ाई है तो पकड़ भी अच्छी है तो 2 दिन मतलब 2 दिन में बुक आप पढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत ही कम पेजेस हो गए, बहुत ही मिनिमम पेजेस के साथ और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा बातें हो गई, मैं बातें नहीं करती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देखकर ना मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है कि भाई कैसे कैसे लोग हैं फालतू बातों पे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है इन लोगों से, और ज़्यादा पेज लिखने पे बैक लग जाएगा फालतू फालतू वीडियोस देखकर। मतलब उनको भी प्रमोट कर रहे हैं और बहुत छोड़िए, जाने दीजिए। आइए तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक वाइज क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला ब्लॉक है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको लेना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकता है। और हाँ, मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आप मेरे जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसी जो आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसी आंसर को लिखें। जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसको तो करें, लेकिन जो आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसको आप करें चाहे नहीं करें, आपकी मर्जी है। क्योंकि आंसर हर किसी के लिखने का अपना तरीका होता है। जो मैंने प्रोवाइड कर दिया उसको रट कर नहीं, आपकी अपनी उसमें क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपनी उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अपनी राइटिंग होनी चाहिए, अपना स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो और हाँ, मैंने यहाँ डायग्राम नहीं प्रोवाइड किया है, तो आप लोगों को डायग्राम के साथ पढ़ना है, ठीक है। मैं आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ, हालांकि मैं आंसर नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि आंसर देना है तो डायग्राम के साथ, क्योंकि बायोलॉजी विदाउट डायग्राम मतलब क्या ही है, कह सकते हैं बोन विदाउट फ्लैश हो जाएगा। तो ऐसे ही बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं सभी के अपने डायग्राम होते हैं। तो डायग्राम, और किसी भी एग्जाम में जाइए तो डायग्राम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूलॉजी से हैं तो वो तो और ही, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो है, क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, तो आप अपने अनुसार जो है हर क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग कितना लिखना कितना नहीं, ये सब मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि कितना आंसर कितने पेज लिखना चाहिए। उस वीडियो को नहीं पता तो वो वीडियो भी जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। कितने मार्क्स के लिए कितना पेज लिखे, ये सब कुछ जो है मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और कैसे लिखे उसको अलग से मैंने वीडियो बनाई भी है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, देयर आर 2 टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और दोनों को एक्सप्लेन करना है। अगला देख सकते हैं, एक्सप्लेन हिमेटोपोएसिस एंड द रोल ऑफ बोन मेरो इन इम्यूनिटी। क्वेश्चन थर्ड है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द डेवलपमेंट maturation and activation of lymphocytes. Then question number 5th है, explain the T cell maturation and selection in the lymphocyte in the thymus. Question number 6 है, describe the structure and function of macrophages, dendritic cells and NK cells. और write note on cytokinin and their biological functions, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
define the antigen and explain factor affecting the antigenicities. क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. describe the structure, class, function of immunoglobulin. क्वेश्चन नंबर 11 है. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 11 है. डिस्कस IgM एंड इट्स फंक्शनल सिग्निफिकेंस. यहाँ पर IgM दिया है, IgA, IgG, IgE ये सब भी कर लीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है. एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड देयर फंक्शंस. डिस्क्राइब द कम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इट्स पाथवे. क्वेश्चन नंबर 14 है. एक्सप्लेन मैक मेंबर अटैक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन. डिफरेंशिएट बिटवीन BCR TCR. एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 16 है. एक्सप्लेन MHC क्लास 1 and MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल विथ डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 17 है. डिस्क्राइब एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवेज. क्वेश्चन नंबर 18 है. डिस्कस मोनोक्लोनल काइमेरिक एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशंस. क्वेश्चन नंबर 19 है. एक्सप्लेन आउचर लोनी डबल डिफ्यूजन एंड एलिसा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन 20 है. डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन जेल कुम्स क्लासिफिकेशन. गेल एंड कुम्स क्लासिफिकेशन आपको बताना है हाइपर सेंसिटिविटी का. डिस्कस द टाइप ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जिसे एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं. और क्वेश्चन नंबर 22 है. एक्सप्लेन द ऑटो इम्यून डिजीज एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. देन क्वेश्चन नंबर 23 है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है. क्वेश्चन नंबर 24 है. डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 25. एक्सप्लेन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 26. डिस्कस द रोल साइटोकाइनिन एंड इम्यून रेगुलेशन. एंड देन क्वेश्चन नंबर 27 है. एक्सप्लेन द हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. डिस्कस द एडवर्ड जेनर कंट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 28. डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव immunization. Question number 29. Explain immunosuppressive therapy and its application. Question number 13. Discuss modern immunology technique such as ELISA, RIA and Western blotting and FIS. ये सब टेक्निक आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर अदर टॉपिक मैंने ऐड ऑन किया है तो इसको भी कर लीजिए. इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर क्लासेस, कंप्लीमेंट सिस्टम, मैक फॉर्मेशन, MHC 1 and 2 एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर और B सेल T सेल डेवलपमेंट और वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, एलिसा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. उसके बाद जो है देख सकते हैं बस. और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. इग्नू टर्म एग्जामिनेशन 2026 के लिए. ठीक है. आप चलते हैं आंसर पे और एक एक का आंसर देखेंगे. ठीक है. आइए. तो यहाँ ब्लॉक 1 से जो हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम से. ब्लॉक 1 का क्वेश्चन हमने फर्स्ट देखा था. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. तो यहाँ पर डायग्राम जरूर बनाइएगा. मैंने यहाँ लिख दिया है आपको लिखना क्या है, लेकिन आपको डायग्राम भाई जरूर ऐड ऑन करना है. क्लास 12 की बुक से ले लो या फिर आपके जो इग्नू के बुक STD मटेरियल है वहाँ से ले लो. डायग्राम जरूर लेना. गूगल कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन डायग्राम को जरूर लिखना. हम कह रहे हैं आंसर बिना डायग्राम के अधूरे ही होते हैं. ठीक है. और डायग्राम पूछे चाहे नहीं पूछे आपको अपने से उसमें ऐड ऑन करना होता है. तो देख सकते हैं ये पूरा आंसर है. आइए पढ़ लेते हैं. एक आंसर में पढ़कर 2-3 आंसर में पढ़कर बताऊंगी. बाकी की मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम लिंक पे. आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा. मेरा टेलीग्राम जो है ID है बबीता. एक मिनट. मेरा टेलीग्राम का नाम बबीता -यादव -48 कर है.
टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये चैनल है मेरा, टेलीग्राम का चैनल नेम है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इग्नू जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ, हर किसी का वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए उसके जो इन्फॉर्मेशन निकलती है मैं इस पर डाल देती हूँ। उसके साथ साथ इस पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपके इग्नू के एमएससी जूलॉजी के, प्लस आपके जो पीवाईक्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट पीवाईक्यू एंड प्लस गेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड करती हूँ। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर देख सकते हैं, पहले का आंसर देख सकते हैं कैसे मैंने लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देख सकते हैं प्राइमरी जो है, यहाँ पर प्राइमरी हेडिंग डालोगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, देन लिखोगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो और थाइमस, ठीक है ना। कौन कौन से प्राइमरी? बोन मैरो और थाइमस है। बोन मैरो इज द साइट ऑफ ओरिजिन मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। देख रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा पतला कर दें पेंसिल को। देन आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से है, बोन मैरो है और थाइमस है। देन उसके बाद बोन मैरो क्या करता है, इज द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, हीमेटोपोइटिक स्टेम। हीमेटोपोइटिक यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, या कह सकते हैं स्टेम सेल भी कहते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड का फॉर्मेशन जहाँ पर होता है उसे हीमेटोपोइटिक सेल कहते हैं। सेल डिफ्रेंशिएट इनटू बी सेल विच अंडरगो proliferation, rearrangement of immunoglobulin gene, positive selection in marrow. Thymus is the site of T lymphocyte. Thymus किसका साइट है? T lymphocyte. T stand for thymus also. T lymphocyte and maturation. तो देख सकते हैं हमारा एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, देयर आर टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस एंड मैरो। और मैरो में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और उसका प्रोलिफरेशन रीअरेंजमेंट होता है किसमें, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जीन्स में। देन उसके बाद ये पॉजिटिव सिलेक्शन होता है। उसके बाद थाइमस होता है। थाइमस में क्या होता है, थाइमस स्टैंड फॉर मतलब कह सकते हैं साइट ऑफ फॉर्मेशन या मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। एंड बोन मैरो डिराइव द precursors migrate to thymus and where they proliferate and undergo positive negative selection to become immuno component of T cells, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमने देख लिया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है और स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, इतना इनफ है लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको 5 दूनी 10 क्वेश्चन लगभग आपको अटेंड करने रहते हैं, ठीक है, तो इतने में आप ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है। अब एक क्वेश्चन सिंगल जो ये मैंने दिया है ना, ये सिर्फ 5 नंबर का आपका पूछेगा, तो ये इसको 2.5 नंबर का मान लीजिए और इसको 2.5 प्राइमरी और सेकेंडरी को 2.5 नंबर का मान लीजिए। तो आपको कम से कम 150 वर्ड सिर्फ लिखने होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डायग्राम बना दीजिए, ये भी 150 वर्ड कम हो जाते हैं। तो आप लगभग 300 से 400 वर्ड जो है लेकर चलिए। हम कह रहे हैं 200 वर्ड बहुत है, 500 वर्ड तो हम 10 नंबर के लिए लिखेंगे, 500 वर्ड हम केवल 10 नंबर के लिए लिखेंगे, और 200 वर्ड हम कह सकते हैं 200 वर्ड हम कह सकते हैं कि हम 5 नंबर के लिए लिख देंगे। तो हम 250 तो वैसे बता रहे हैं, तो बहुत इनफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आप वर्ड के लिमिट के हिसाब से चलिएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए तो हम 50 वर्ड लिखते हैं, उसी के हिसाब से देख लीजिएगा आप कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं आंसर को। तो अगला है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, नोड्स है, स्प्लीन है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, माल्ट जिसे कहते हैं, सच एज पेयर पैचेस। पेयर पैचेस कहाँ पर रहती है ये भी आपको पूछता है, टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है, ये सब क्या है, सेकेंडरी और लिम्फॉइड ऑर्गन है, और इनके स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना है। विदाउट स्ट्रक्चर योर आंसर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो आपको जो है आंसर अगर कंप्लीट करना है तो डायग्राम बनाना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर चलते हैं आगे, दिस ऑर्गन आर साइट वेयर मेच्योर lymphocyte encounter antigen and initiate immune responses. Lymph node are distributed along lymphatic vessel, filter lymphs. They have cortex जिसे बेल सेल्स एरिया कहते हैं, पैराकॉर्टेक्स टी सेल एरिया कहते हैं, एंड मेडुला। स्प्लीन फिल्टर ब्लड एंड कंटेन white pulp lymphocyte macrophages and red pulps are busy destruction. Malt protect mucosal surfaces and is the first line defense against pathogen
एंटरिंग थ्रू द म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोनों का कंबाइन कर आंसर लिखा है। फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑर्गन, फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑर्गन आर lymphocyte डेवलपमेंट, maturation, selection. Secondary organ trap antigen allow interaction between antigen presenting cell, lymphocyte and clonal expansion and differentiation into the effector and memory cell, thereby mounting adaptive immune responses. तो ये सब जो है आप देख पा रहे हैं कि आपको आंसर कैसा लगा है। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो आंसर की राइटिंग आपको कैसी लगी है। ठीक है, आंसर लिखते हैं, देन उसके बाद हम इसको PDF कन्वर्ट करने के लिए दे देते हैं। हम तो लिख कर दे देते हैं, अब जो जैसे कन्वर्ट करता है वो आप वो ही जाने। ठीक है, बहुत ही अच्छा, हालांकि मतलब मुझे तो अच्छा लगा इनका लिखने का तरीका और सब। तो आप भी देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आपको सब कुछ नहीं मिल जाता है। मैं आंसर नहीं प्रोवाइड करती थी क्योंकि आंसर हर कोई अपने अनुसार लिखता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर दे दीजिए, टाइम कम है आंसर दे दीजिए। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ क्यों नहीं दे ही देते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन दूसरा देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेमेटोपोइसिस is the process of formation development of all blood cells from hematopoietic stem cells. Hematopoietic stem cells stand for HSCS and it occur throughout the क्वेश्चन देखते हैं हेमेटोपोइसिस एंड रोल ऑफ बोन मेरो इन इम्यूनिटी। ठीक है ना, प्रोसेस फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल फ्रॉम हेमेटिक। तो हमने पहले ही बताया था हेमेटोपोइटिक क्या होता है, जहाँ से ब्लड सेल्स आपके बनते हैं। इट अकर थ्रू आउट द लाइफ इन बोन मेरो, बोन मेरो में होता है। फेटल अगर बच्चा है तो कहाँ होगा, लीवर में होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। सी सर के लिए जो सेक्शन बी होता है ना, उसमें ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ गया पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है तो देख सकते हैं एंड स्प्लीन इन द सम एनिमल, किसी एनिमल में स्प्लीन में होता है, आर प्लूरोपोटेंट एंड गिव राइज टू माइलॉइड एंड लिम्फॉइड लाइनेजेस। उसके बाद बोन मेरो जिसे या फिर HSCS डिफ्रेंशिएट इनटू कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स जिसे CMP भी कहते हैं एंड कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर CLP भी कहते हैं। CMP गिव्स राइज टू इथ्रोसाइट मेगा कैरियोसाइट्स जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट, डेंड्रोसाइटिक सेल्स, while CLP gives rise B lymphocyte or T lymphocytes which migrate to the thymus for maturation and natural killer cells. ठीक है, and the bone marrow play a central role in immunity by producing all immune cell. It is a primary site of B cell development where immature cell is undergo gene rearrangement, immunoglobulin production, leading to a diverse B cell repertoire. And bone marrow also provide the microenvironment niches with stromal cell, cytokinin, adhesion of molecule essential for the hematopoiesis and lymphocyte survival. During immune responses, bone marrow increases production of leukocytes to meet the demand. Thus, bone marrow is the crucial for maintenance both innate and adaptive immunity. तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ आता है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी। बाय जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है ना, जो मुझे सही लगेगा वही मैं कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए PDF बनाने में लिंक बनाना, फिर लिंक को उसमें डालने में ना थोड़ा सा मेरा अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसमें देने में दिक्कत आती है। तो हो सकता है मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे ही टेलीग्राम चैनल जो मैंने अभी बबीता-यादव-48 बताया उसी पे जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिएगा इनेट इम्यूनिटी। इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी है प्रेजेंट एट बर्थ, फर्स्ट लाइन। इसमें डिफ्रेंशिएट आपको पूछा है इनेट में एडेप्टिव में, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं प्रेजेंट एट बर्थ। इनेट क्या होती है, बर्थ में रहती है। इनेट मतलब जो आपके पेरेंट्स से आता है, एडेप्टिव मतलब जो आपने नेचर में अडेप्ट किया है, यानी आपकी बॉडी ने जो नेचर में अडेप्ट किया है, और इनेट मतलब कि जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं प्रेजेंट एट बर्थ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। वाइल ये डेवलप एट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो है आपको डेवलप होती है, और ये टेक
टेक टाइम टू डेवलप, ये थोड़ा टाइम लेती है डेवलपने। नॉन स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज ब्रॉड मोलिकुलर पैटर्न, और ये हाईली स्पेसिफिक होती है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजेंस। देखिए जो हमारी ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, तो सभी प्रकार के रोगों के लिए होती है, किसी एक स्पेसिफिक रोगों के लिए रक्षा नहीं करती, सभी की रक्षा करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी सक द, या फिर कहते हैं जब बच्चा जो है माता का मिल्क लेता है, तो उसमें जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, कौन सा, IgA होता है, जो बहुत सी प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और जो बच्चा मिल्क जो फीडिंग नहीं करता है, तो उस बच्चे को क्या होती है, बहुत सारी बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है, या फिर बहुत कमज़ोर होता है बॉडी, छोटी छोटी जो है चीज़ें उसको क्या करती, बीमार कर देती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन उसको बीमार कर देते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसने माँ का मिल्क फीड नहीं किया है, और जब मिल्क फीड नहीं किया है तो उसको IgA नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी जो है ऐसे ही प्रोवाइड हो जाती है बच्चे को, ठीक है। तो इसीलिए जो है मिल्क फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं मेडिएटेड बाय फिजिकल बैरियर, फाइगोसाइट, NK सेल, कम्प्लीमेंट, साइटोकाइन, और उसके बाद मेडिएटेड बाय B लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज एंड T लिम्फोसाइट। उसके बाद डज नॉट इम्प्रूव विथ रिपीटेड एक्सप्लोजर, इम्प्रूव विथ रिपीटेड एक्सप्लोजर, यानी कि रिपीटेड एक्सप्लोजर मतलब कि अगर मान लीजिए एक बार जितना आपको मदर से या फिर आपके मतलब जेनेटिकली या फिर इनेट आपको बर्थ से जो इम्यूनिटी मिली है, वो बार बार किसी भी बीमारी से एक्सपोज करने के बाद क्या होती है, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करती, जैसी है वैसे ही रहती है। वाइल अगर आपको जो एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको जो मिली है, या फिर बर्थ के बाद जो आपने इम्यूनिटी अडेप्ट की है, वो जो होती है हर एनकाउंटर पे अपने आप को इम्प्रूव करती है, ठीक है ना। अगर कोई बैक्टीरिया आपके बाद एक बार आया, अटैक किया है, तो आपकी इम्यूनिटी पहले तो उसके मारने की कोशिश करती, नहीं मार पाती है, तो उसके खिलाफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अपने अंदर जो है डेवलप कर लेती है। और जब भी वो दोबारा आपके बॉडी में एंटर करता है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी उसके सेल से उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रोटीन को पहचान चुकी होती है, और उसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पहचानने के साथ उसी प्रोटीन के खिलाफ जो है इम्यून सिस्टम जो है बना लेती है। और जब भी वो वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा आपकी बॉडी में, आपकी इम्यूनिटी जो होती है रिस्पॉन्स करेगी, और उसको क्या होती है, उसी प्रोटीन को, स्ट्रक्चर को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि बैक्टीरिया वायरस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और बाकी नेट में कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखने को मिलता है। और नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें मेमोरी नहीं बनती, इसमें मेमोरी बनती है, वही जो मैंने बताया ना, तो मेमोरी है। और 6 है रिस्पॉन्स विथ इन मिनट और हॉर, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, ये टाइम लेता है भाई, स्ट्रक्चर को समझेगा कि कौन सा बैक्टीरिया आया, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, तो इसे टेकिंग टाइम, और बस ये जो होता है तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और 6 देख सकते हैं, जैसे आपको छींक आना है नहीं, ये कह सकते हैं इनेट इम्यूनिटी है। सम रिस्पॉन्सेज टू द सम पैथोजन, ठीक है, सेम रिस्पॉन्स टू द सेम पैथोजन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू ईच एंटीजन, सभी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक रहता है, लेकिन एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स सभी प्रकार के पैथोजन के लिए इसमें रहता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको कैसा लगा जरूर आंसर कीजिए। और बाकी आप सभी का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं यहाँ पर, द डेवलपमेंट, मैचुरेशन, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक्सप्लेन टी सेल मैचुरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ थायमिन, सभी का आंसर यहाँ देख सकते हैं। नीचे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, NK सेल्स, ठीक है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखें तो राइट नोट ऑन साइटोकाइनिन एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस, यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, देन उसके बाद डिफाइन एंटीजन, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द एंटीजेनिसिटीज। ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर क्लास फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। यहाँ पर देख सकते हैं सभी इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। मैं डायग्राम यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ, तो डायग्राम प्रोवाइड करने में मुझे कंटेंट बनाने में लगभग 2 दिन लग जाता, और आपका कल परसों आपका एग्ज़ाम है, और मुझे जल्दी से कंटेंट आपको प्रोवाइड करना था, तो इसके लिए जो है मैंने रात भर मेहनत कर ये कंटेंट बनाया, और आपको जो है अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है इसका डायग्राम जरूर ऐड ऑन कर लीजिएगा। मैं अगर डायग्राम ऐड करती तो मुझे कॉपी कट पेस्ट इधर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो आप जो है ऐसे में आप अपने से थोड़ा परचेस कीजिएगा, और इसमें मिल जाएगा। लेकिन आने वाले जो भी आपको गेस्ट पेपर दिखेंगे और आंसर के साथ दिख रहे हैं, तो आपको डायग्राम के साथ ही दिखेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छा चीज़ें बुक में रहेंगी। आप उनको परचेज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक पैसा, सिंगल रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ है।
आपको एकदम फुलफिलमेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस MGM एंड इट्स फंक्शनल सिग्निफिकेंस। उसके बाद जो होता है एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत बाकायदे लिखा हुआ है। आगे देख सकते हैं, एक मिनट कहाँ गया है, चलिए कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से आपको लिखवा कर दिया है, बहुत अच्छा मेहनत हुई है भाई इस क्वेश्चंस पे, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पे भी और आपके बहुत सारी चीज़ों में हर जगह में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है आंसर आज के लिए बस इतना ही। और बाकी कोई भी क्वेरी आपकी होती है ना तो ज़रूर पूछा करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो कमेंट करते हैं सभी के तो आंसर मैं ऑलमोस्ट दे ही देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कमेंट मेरे से इधर उधर या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ तो 2-3 बार उसको कमेंट कर दें ताकि मेरे तक पहुँच जाए। और नहीं होता है तो टेलीग्राम पे जो टेलीग्राम लिंक मैंने एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, जो टेलीग्राम लिंक मैंने या फिर चैनल जो है मैंने टेलीग्राम लिंक जो है ऊपर जाएंगे ना, ऊपर चैनल के जब भी चैनल पेज पे जाते हैं तो ऊपर मैंने 2 लिंक डाला है, मैंने यूट्यूब का लिंक भी डाला है, टेलीग्राम का लिंक भी डाला है। वहाँ से जो है आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आप डायरेक्ट हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं तो आप जो है मेरे चैनल का नाम ही ले लो, बबीता यादव डालोगे तो आपको शो करेगा, बबीता यादव डैश यादव डैश 48 कर है, ये चैनल पे जरूर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद लिंक जो मैं प्रोवाइड मैंने किया है चैनल पे, चैनल पेज पे जाने के बाद ऊपर 2 लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, एक यूट्यूब का लिंक है, एक टेलीग्राम का, मेरा 2 यूट्यूब है, एक पे 48 के 43 के 45 के थे, उस चैनल को मैं अभी नहीं वर्क उतना प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, इस चैनल पे मुझे पढ़ाना है तो थोड़ा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी PDF मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।